तो वही लोग समझेंगे जो पढ़े लिखे हैं। आपके पास पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है, बेरोजगारी कैसे खत्म हो सकता है। कोई सॉन्ग सर्च कीजिए, कोई भी सॉन्ग किसी का भी हो, हिंदी भोजपुरी जो भी आप सर्च करिए, एक गाना सर्च कर दीजिए, दूसरा गाना आपको सोचना नहीं है कि क्या होगा, दूसरा गाना तुरंत नीचे बिलिंग करते रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसी काम के चक्कर में वो 15 बार 20 बार से जीत रहे हैं। 2017 के आसपास में हमसे रंगदारी मांगा गया था। रंगदारी? हाँ, तो रंगदारी वाला जो मूवमेंट था ये थोड़ा मेरे तो ये है टॉपर माइंडसेट का शो। यहाँ पे मिलता है मोटिवेशन के साथ साथ मस्ती का ग्लो। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है मैथमेटिक्स के जादूगर और अच्छे अच्छे टीचर्स जो नहीं कर पाते हैं इन्होंने दिखाया है कर। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस सब है इनके कंट्रोल में और मैथमेटिक्स बसा है इनके कन कन और सोल में। तो सर ऐसे स्टूडेंट्स से बात करते हैं जैसे स्टूडेंट्स का हो घर। चलिए वेलकम करते हैं वन एंड ओनली DK मिश्रा सर। तो कैसे हैं सर? बिल्कुल अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बढ़िया। तो सर सबसे पहले ये बताइए कैसा लग रहा है आपको टॉपर माइंडसेट के पॉडकास्ट में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शानदार लग रहा है। आप लोग जो कर रहे हैं ये बहुत शानदार है और ऐसा यदि होते रहा तो हमारे बिहार के बच्चों का काफी लाभ होगा, भविष्य उज्जवल होगा। तो सर ये बताइए कि आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या था जो आप कोचिंग्स और क्लासेज करने के लिए आगे आए? देखिए, सबसे पहले हर आदमी जब पढ़ाना शुरू करता है या कोई भी काम करना शुरू करता है तो उसके लिए कोई प्लानिंग बनाता है जी। तो देखिए, हम जो है सबसे पहले ये सोचे ना कि यहाँ पे हर आदमी, हर गार्जियन का सपना होता है एक सरकारी नौकरी, उनका बच्चा सरकारी नौकरी करे। मेरा भी लक्ष्य था, मेरे गार्जियन लोग का भी लक्ष्य था। लेकिन शुरू में क्या हुआ कि जब हम ISC पास किए उसके बाद हम ये सोचे कि भाई जल्द से जल्द हमको कोई नौकरी मिल जाए, क्योंकि हम लोग के परिवार का जो स्थिति था कुछ खास बेहतर नहीं था। मिडिल क्लास हम लोग को नहीं, मिडिल से भी हम लोग नीचे थे और उसके भी नीचे कह सकते हैं आप। अच्छा। तो हम लोग को तत्काल पैसा चाहिए। तो हम ये सोच रहे थे भाई ऐसा क्या किया जाए कि तत्काल पैसा आवे। तो हम देखे कि सरकारी नौकरी की यदि हम लोग तलाश में पड़ेंगे तो काफी लंबा समय देना पड़ेगा। 5 साल? हाँ, कम से कम 5 साल। बिजनेस का तो कोई बिजनेस का रूल है 3 साल। तो हम कम से कम 3-4 साल हम समय देंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो हम सोचे कि क्यों ना 1-2 साल बढ़िया से पढ़ाने का ही तैयारी करें। तो इसमें हम काम किए और जो भी सब्जेक्ट हमको पढ़ाना था उसमें हम ज्यादा से ज्यादा वर्क किए। मैंने 1 साल तक, कहा जाता है ना कि हम लोग अपने आप को गुमनाम कर लेंगे। हाँ। इस पे काम बंद कर लेंगे कमरा में, कुछ समय के लिए एकदम फोकस रहेंगे। बिल्कुल। अभी आप न्यूज पे या क्रिएटर लोग को देखते होइएगा, इस पे बहुत सारा ब्लॉग आ रहा है। तो हम वैसे ही लगभग 1 साल तक अपने आप को गुमनाम कर लिए एकदम और खत्म। हाँ, एकदम माने लोग सामने वाले को लगे कि ये आदमी ठीक है, अच्छा है। कभी कभी दिखते, माने बहुत कम हम दिखते थे। और 1 साल तक हम अपने आप को इतना ज्यादा सब्जेक्ट पे काम किए, तो हमको ऐसा लगा कि हम इस काम को कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। और पढ़ाने वाला जो काम था हमको ये तत्काल पैसा भी दे सकता था और हमको ऐसा लगा कि आने वाले समय में हम इसमें कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि ये काम करना चाहिए और इसमें हम उस समय से लगे। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि मैथ ही क्यों, और भी सब्जेक्ट्स हैं? देखिए, हमको शुरू से मैथ्स में इंटरेस्ट ज्यादा था और वैसे भी हमारे बिहार के बच्चों का थोड़ा तेज होते हैं मैथ। हाँ, मैथ्स देखिए इंटरेस्ट भी होता है उनका, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। तो हम ये सोचे कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें जिसमें डिमांड ज्यादा हो। तो हम देखे कि मैथ्स में बच्चा का डिमांड ज्यादा होता है, रुचि ज्यादा होता है। तो हम सोचे कि मैथ्स ही करते हैं और मैथ्स में हमारा भी इंटरेस्ट था शुरू से, तो इसलिए मैथ्स को उठाया। ठीक है सर, वो तो ठीक है कि आपने मैथ्स चुना, लेकिन सर आप मोतिहारी ही क्यों चुने? लोकल टाउन है, होम टाउन है, हम चल जाएगा, लोग सपोर्ट करेंगे, अपने मित्र लोग हैं, अपने जान पहचान के लोग हैं। देखिए, कोई भी आप काम करिएगा तो उसमें सपोर्टर का होना बहुत जरूरी है, एकदम जरूरी है। जैसे अभी आप पॉलिटिक्स का देख रहे हैं, चुनाव का माहौल है। यदि आपके पास माने सपोर्टर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं हो पाएगा। वो अपोजिशन हो या रूलिंग पार्टी हो, कुछ भी हो, आपको चाहिए सपोर्टर चाहिए, विरोध भी करने वाला आदमी चाहिए। तो हम ये सोचे कि लोकल टाउन है तो हम लोग यहाँ पे मैंने बेहतर कर सकते हैं, हमको ऐसा लगा, इसलिए हम मोतिहारी। सर जब आपने शुरू में क्लासेज कराना शुरू किए थे तो उस टाइम के दौर के किस्से कुछ सुनाइए, जैसे स्ट्रगल के किस्से। जब आपने शुरू किया था तो क्या क्या अड़चने आई थी? अरे बहुत अड़चन आया था, लेकिन देखिए उस समय का समय भी बिल्कुल अलग था, डिफरेंट था। जब हम मोतिहारी में जब पढ़ाना शुरू किए तो इतना भीड़ था, बड़ा बड़ा नाम था, बड़े बड़े टीचर लोग थे, बहुत फाइटिंग था। लेकिन हम ये सोचे कि यदि कंटिन्यू आदमी मेहनत करे
और अपने कंटेंट पे पकड़ बना के रखे। और बाकी कोचिंग में क्या चल रहा है, जैसे हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो बाकी मैथ्स के कोचिंग में क्या क्या चल रहा है, मेरे यहाँ क्या क्या नहीं चल रहा है, और क्या क्या और किया जाए कि बाकी कोचिंग से डिफरेंट हो, मतलब क्या क्या और बेटर किया हाँ जाए? और बेटर किया जाए। जैसे बाकी जगह मान लिया टेस्ट नहीं हो रहा था, हमारे यहाँ टाइम पे टेस्ट होना चाहिए। बाकी जगह टॉपिक पर डीपीपी नहीं मिल रहा था, हमारे यहाँ डीपीपी मिलना चाहिए। बाकी जगह चैप्टर पे असाइनमेंट नहीं मिल रहा है तो असाइनमेंट होना चाहिए। तो ये सब चीज पे बाकी जगह जैसे क्वेश्चन बच्चा से पूछा नहीं जाता है, टेस्ट नहीं लिया जाता है समय समय पे, तो जो भी नहीं होता है उस चीज को हम सोचे कि इस पे काम करते इससे बेनिफिट होगा, और इसका मुझे बहुत बेनिफिट मिला और इसे काफी बेनिफिट मिला, आप लोग देख ही रहे हैं सब। ठीक है सर, मैं पूछना चाहूँगा कि ऐसा कुछ बताइए जो मतलब मोतिहारी के टीचर्स ना किए हो और आपने कर दिखाया। देखिए ऐसा कुछ नहीं, सारा लोग सब काम करता है। जब कोई पढ़ाता है ना, हम तो यही कहेंगे टीचर लोग में यही है, कोई भी टीचर पढ़ाते हैं इसमें साम दाम दंड वेद सब लगाना पड़ता है तभी बैच चलेगा। माने हम कह रहे हैं ना, जैसे किसी को इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़ के विधायक बन जाना आसान है, लेकिन किसी भी शहर में अपना कोचिंग जमा लेना, 500 1000 2000 बच्चा बना लेना साधारण नहीं, बहुत टफ काम है। सर क्वेश्चन है एक बिल्कुल। कि टॉपर माइंडसेट बच्चों का क्वेश्चन है कि अगर अपने आप को एक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट में डिफाइन करना होगा तो कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? अगर मैं अपने आप को डिफाइन करना चाहूँ किसी कॉन्सेप्ट में तो कोई ऐसा मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है या टॉपिक? हाँ। देखिए जैसे मान लीजिए 2D 3D का हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम लोग जैसे कि हम लोग बोर्ड पे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो हम लोग बोर्ड पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक 2D और 3D का कंसेप्ट आ जाएगा। जैसे मान लिया कि जैसे ये जो बोट है, जिस नाव पे हम लोग बैठे हुए हैं, तो इस बोट को, इस नाव को यदि हम किसी प्लेन पेपर पे यदि हम खींच देते हैं, स्केच कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2D में। लेकिन ये ओरिजिनल नाव है, ये ओरिजिनल है जिसमें हम लोग बैठे हुए, इसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 3D में। देखिए जिसमें भी लंबाई चौड़ाई हो, जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो, वो होता है 2D, लेकिन जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई हो वो होता है 3D। जैसे हम यहाँ पे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपका यदि कोई फोटो है, फोटोग्राफ मोबाइल में, तो हो जाएगा 2D में, क्योंकि उसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई मिलेगा। लेकिन हम आपको बोले आप ओरिजिनल है तो आपका हो जाएगा 3D, मेरा कोई लंबाई चौड़ाई मोटाई है तो वो 3D हो जाएगा। अगर मेरा स्टेच्यू बना तो, हाँ, तो वो 3D हो जाएगा। कोई भी चीज है, जैसे ये बोतल है हमारा, ये 3D हो जाएगा क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई है 3D। लेकिन यही इसी बोतल को हम किसी प्लेन पेपर पे उसको स्केच कर दें तो ये हमारा 2D हो जाएगा। तो जैसा कि सर पहले आजकल जितने मॉडर्न जमाने होते जा रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं ज्यादा डिवाइसेज मिल रहे हैं, ज्यादा रिसोर्सेज मिल रहे हैं आपको, बिल्कुल उससे कहीं ना कहीं आपको पहले के जमाने की तुलना में काफी बेटर है। लेकिन जब आपने शुरू किया था तो आपने मतलब आप लोगों को ये सब प्रोवाइड थी नहीं, तो आप अपने आप को कैसे आगे लेके आए? अरे उस टाइम तो सोशल मीडिया भी उतना नहीं चलता। बिल्कुल नहीं, सोशल मीडिया था ही नहीं। सोशल मीडिया वही था, बैनर छपवाइए, जगह जगह लगवाइए, बस वही चल रहा था। तो उससे जो है ना, हम लोग को संघर्ष बहुत करना पड़ा। मैंने अपने बात को सामने वाले के पास पहुंचाने के लिए, हम टीचर हैं, हम मैथ्स पढ़ाते, इस बात को बताने के लिए या तो पोस्टर लगवाना है, बैनर, या फिर हैंडबिल बटवाना पड़ता था। नहीं तो वो अनाउंस करने वाला भी आता था। माइक वाला भी हम कुछ यूज कराए थे, माइक वाला हम लोग यूज किए हैं। लेकिन उससे क्या है ना कि अगल बगल के लोगों को खराब लगता है। जैसे मान लीजिए जिस गली से जाएगा DK मिश्रा मैथमेटिक्स नया बैच ऑफर, ये खराब लगता था। और थोड़ा कहीं ना कहीं लोग इरिटेट, जैसे मान लिया कहीं रिक्शा वाला कहीं लेके जा रहा है और उसको भूख लगा है, चाहे कुछ भी है, तो लगा दिया कहीं और लगा हल्ला करने, तो वहां के लोग कहे भाई बंद करो यार, क्या हल्ला चल रहा है। तो उस समय ये सब था। लेकिन अभी के समय में क्या है कि अभी सोशल मीडिया, जैसे इंस्टाग्राम है, जैसे हमको कोई बैच शुरू करना है, जैसे अभी इंटीग्रल के लिए एक बैच शुरू करना था, तो हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए, तो हम देखें कि उस पर काफी अच्छा व्यूज गया और बच्चे लोग इससे आते हैं। सोशल मीडिया से हर आदमी को बेनिफिट है, यदि आप अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करने का ललक है अपने, तो आप अच्छा कर जाइए। अच्छा, कोई दिक्कत। जैसे कि पेरेंट्स लोग भी हमारा पॉडकास्ट देखते हैं, तो आप पेरेंट्स लोग को बताना चाहेंगे कि क्या सोशल मीडिया बच्चों के लिए अच्छा है, बुरा है, क्या है? आपके विचार से क्या होगा? देखिए मेरा व्यक्तिगत राय है कि सोशल मीडिया खराब नहीं है और अच्छा भी नहीं। सोशल मीडिया दोनों मायने में, माने जिस हिसाब से देखिए वैसा है, जितना ही अच्छा है उतना ही खराब है। जैसा चाहे आप अपने आप को ढाल सकते हैं। बिल्कुल। आप माने जैसे सीधे शब्द में समझिए कि जैसे आप कोई नया मोबाइल लीजिए, यूट्यूब पे जाइए, कोई एक सॉन्ग सर्च कीजिए, कोई भी सॉन्ग, किसी का भी हो, हिंदी भोजपुरी जो भी आप सर्च करिए, एक गाना सर्च कर दीजिए,
दूसरा गाना आपको सोचना नहीं है कि क्या होगा, दूसरा गाना तुरंत नीचे। नीचे बिलिंग करते रहता है। देखो मैं जैसे दूसरा बजाइएगा तीसरा तीसरा। उससे हाई लेवल का आ जाएगा, चौथा बजाइएगा फिर पांचवा, जैसे जैसे बजाइएगा वैसे वैसे कहीं ना उसमें बढ़िया कहीं बढ़िया चीज आते एल्गोरिथम फिक्स कर दिया गया है। फिक्स है। आप एक चीज पहले सर्च करके तो देखिए। आजकल सर एक चीज, इस चीज से याद है मुझे, बिल्कुल। आजकल पता है क्या है, फोन में अगर आप कुछ भी बात कर रहे हो ना, थोड़ी देर बाद अगर फोन चला रहे हो उसी का ऐड आ जा रहा है। हाँ बिल्कुल। इसको आप कहाँ से देखते हैं? कहीं ना कहीं हमें लगता है हमारा डाटा चोरी किया है। अब जो भी हो कुछ ना कुछ तो ऐसा है। देखिए जो हम लोग मोबाइल चला रहे हैं, नंबर सेव कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जरूर सेव है, भले ही लोग उसका यूज नहीं कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं है, कहीं ना कहीं इसका यूज मिसयूज सब होता है, ये सब होता है, एल्गोरिदम से सब चलता है। डीके सर को बहुत लोग टीचर्स मानते हैं तो बहुत लोग मानते हैं गुरु, और अभी हम लोग मोती झील से आ गए हैं यहाँ पे पॉडकास्ट करने, क्योंकि वहां पे हो गया था बारिश शुरू। तो सर बताइए, ये टॉपर माइंडसेट मॉक टेस्ट एजेंसी है जो नीट और जेई की तैयारी कराती है, मतलब उसका माहौल देती है, बिल्कुल मॉक टेस्ट कराती है, तो ये नीट और जेई के बच्चों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी एग्जाम आदमी देता है तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत मैटर करता है, उसका टेस्ट सीरीज बनाना, मॉक टेस्ट बनाना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दीजिएगा तब तक पता नहीं चलेगा कि आपका क्या लेवल है, किस पानी में है। हाँ कितना पानी में है। जब तक बच्चा को अपना अंदाजा नहीं लगेगा तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। और आप लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, इससे हर स्टूडेंट को लाभ होगा, हर स्टूडेंट को लाभ होगा। और मॉक टेस्ट के माध्यम से बच्चा को पता चलेगा कि हमारा क्या लेवल है, हमको और कितना तैयारी करना चाहिए, कितना तैयारी मेरा बाकी है, बहुत सारा चीज़ का बेनिफिट होगा। बढ़िया है। तो मॉक टेस्ट एजेंसी नीट और जेई के लिए हम लोग लेके आए हैं एक प्लेटफॉर्म बिल्कुल। जो कि मॉक टेस्ट कराती है और बच्चों को सफलता की सीढ़ी चढ़ाती है। तो सर क्वेश्चन ये है, अगर कोई बच्चा 10th पास करता है बिल्कुल। तो वो बड़े शहर या मोतिहारी कहीं भी शिफ्ट होता है, बिल्कुल। तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप आपके हिसाब से क्या गाइडलाइंस होंगे? देखिए सबसे पहले तो स्टूडेंट के पास एक गोल होना चाहिए कि उसको करना क्या है। जैसे मान लिया कि 10th पास किया है तो उसको मेरे हिसाब से सबसे पहले स्टूडेंट को साइंस से पढ़ना चाहिए और मैथ सब्जेक्ट लेके पढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि कोई स्टूडेंट मैथ से पढ़ता है तो उसका फिजिक्स भी अच्छा रहेगा, केमिस्ट्री भी अच्छा होगा। यदि वो बायोलॉजी लेके पढ़ता है तो बायोलॉजी के लिए भी मैथ्स बहुत जरूरी है। यदि आप नीट करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि बिना मैथ का आपका नीट हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री को क्लियर करने के लिए मैथ्स बहुत जरूरी है। क्योंकि फिजिक्स में जो चैप्टर है, केमिस्ट्री में जो है, उसमें मैथ्स का बहुत ज़रूरत होता है। जैसे फिजिक्स में जो चैप्टर है उसमें आपको लिमिट का ज़रूरत पड़ेगा, ट्रिगोनोमेट्री का ज़रूरत पड़ेगा, डिफरेंशिएशन का ज़रूरत पड़ेगा, इंटीग्रल का ज़रूरत पड़ेगा। ये सब आप कहाँ से लाइएगा? इसके लिए मैथ जरूरी है। कोई नीट भी करना चाहते हैं ना तो उसको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मैथ का जरूरत होता है, इसलिए मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि किसी बच्चे को जेई भी करना है, जेई में जाना है, इंजीनियरिंग करना है, तो उसके लिए भी मैथ बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा चीज़ें मैथ पे है। इंजीनियरिंग कर रहे हैं मतलब सब मैथ से कनेक्टेड है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो इसमें तो अपना सब्जेक्ट है ही, लेकिन मैथ्स है तो इससे बाकी सब्जेक्ट भी आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो ये जेई के लिए भी, जेई जो कर रहे हैं बच्चे, इंजीनियरिंग के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मैथ्स बहुत जरूरी है। जो बच्चे 10th कर लिए उनके लिए सबसे पहले जरूरी है कि वो साइंस से पढ़ें, मैथ्स लें। यदि बायोलॉजी से भी पढ़ रहे हैं तो एक्स्ट्रा में मैथ लेकर जरूर पढ़ें। उसके बाद उनको दुनिया का कोई भी कोर्स करना है तो करें, लेकिन उनको साइंस लेकर पढ़ना जरूर चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ का ज्ञान, जैसे फिजिक्स के टीचर से मिलेंगे, केमिस्ट्री के टीचर से मिलेंगे, मैथ के टीचर से मिलेंगे, बायोलॉजी के टीचर से मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश के टीचर से मिलेंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और आगे कुछ भी करना है तो साइंस का जरूरत होता है, और बच्चा को एक लाइन पता चल जाता है कि हमको किस लाइन में जाना है, कहाँ जाना है। समझिए कि आईएएस जो है ना, एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, वहीं से इंसान डिसाइड करता है कि मुझे जाना कहाँ है। यदि ये सही से हो गया फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। जो लड़के आर्ट्स लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, नहीं तो अच्छा है, हम ये नहीं कर रहे कि आर्ट्स खराब है या कॉमर्स खराब है, कोई सब्जेक्ट खराब नहीं होता है, कोई सब्जेक्ट अच्छा बुरा का बात नहीं है। माने मेरे हिसाब से साइंस लेना बहुत जरूरी है स्टूडेंट के लिए। देखिए टेक्निकल युग है आजकल मोतिहारी में, पता है क्या आजकल क्या ये ट्रेंड पहले से आ रहा है। 10th पास कर लिए, अब क्या करना है, साइंस ले। साइंस लिया, यहाँ पे बच्चा आया, साइंस लिया, 12th से पास किया, लेकिन ग्रेजुएशन किससे करेगा अधिकतर बच्चा? आर्ट्स से। क्यों करेगा? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जो बच्चा को कंपटीशन में जाना है ना, जेई नीट करना है तो जाता है। जिसको देखिए कुछ ऐसा लोग है जो बीए वाला पढ़ाई पढ़ता है, वो चाहता है कि हमको बीए पढ़ना है,
तो उसका माइंडसेट अलग है। या फिर फैमिली का बैकग्राउंड भी नहीं मैटर करता है, फैमिली का बैकग्राउंड भी मैटर करता है। बहुत स्टूडेंट लोग है ना, वो चाहता है कि हमको फैमिली सपोर्ट करे और उनका फैमिली सपोर्ट नहीं करता है, तो उसमें उनका कोई ये नहीं है। लेकिन हम एक और चीज़ कहना चाहेंगे, यदि आप चाह रहे हैं कि हम मेहनत, यदि आप चाह रहे हैं कि नहीं हमको आगे जाना है, हमको नीट करना है, जेई करना है, दुनिया का कोई भी काम करना है, तो घर वाले को आप ये मत कहिए कि घर वाला हमको सपोर्ट नहीं किया। यदि आप चाहेंगे कि मुझे ये काम करना है तो ये काम होगा। आप दुनिया के किसी भी लाइन में जाइए, किसी भी दुनिया का आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो सिर्फ उस लाइन में आप लग जाइए। लोगों का काम है ढकेल के वहां तक पहुंचा देना। अब जैसे हम लोग के पास कोई माने वीक फैमिली से आता है, कोई स्टूडेंट आता है, कहता है कि सर मेरे पास फीस नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। बहुत ऐसे स्टूडेंट आता है कि सर हम 1,000 दे पाएंगे, हमको पढ़ाइएगा। एक तो बात बताएं सर, हाँ बोलिए। बताए कि है ना, बोलिए ना, बोलिए ना। बहुत फनी बात है, लेकिन हाँ बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग जब 12th में थे तो मेरा एक दोस्त था, नाम नहीं लूंगा, अच्छा। लेकिन एक मेरा दोस्त था, अच्छा सेम एक्शन किया था। अच्छा। घर से पैसा ले आया 10-15 हजार, बिल्कुल। एक टीचर को देना था। LK श्रीवास्तव थे उस टाइम, तो फिजिक्स पढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनके पास गया, पैर पकड़ लिया। अच्छा। हम बहुत गरीब है हमारी मम्मी का तबीयत खराब है, पापा नहीं है, सर मेरे पास 2,000 रुपया है। एक्चुअली ये घटना ओरिजिनल है। हाँ, वो मेरा दोस्त देखेगा वीडियो बिल्कुल। तो जो समझ जाएगा कि उसी का बात हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन ये भी तो होता है। देखिए होता है, ऐसे सभी स्टूडेंट ऐसे नहीं है, कुछ स्टूडेंट के साथ समस्या है और कहीं ना कहीं सर उस स्टूडेंट टीचर लोग देख के समझ जाता है कि सामने वाला नाटक कर रहा है या फिर मैंने हकीकत क्या है वो पता चल जाता है। यदि कोई नाटक कर रहा है तो ऐसा नहीं कि बात छुपेगा, वो पता चल जाता है। जैसे कि अभी जैसे पता चल गया, तो देखिए उससे कोई बात नहीं है। देखिए कोई मान लिया कि एक आदमी इस तरह का लाभ उठा लिया, तो ये भी हो सकता है कि किसी माने सच में जो गरीब हो, जिसके साथ कोई सपोर्ट नहीं हो, उसका लाभ हो जाए। तो हम लोग जो कमजोर स्टूडेंट है ना, उस पर पूरा फोकस करते हैं। अच्छा एक बात जो बताइए गरीब बच्चा है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। इससे ये फायदा होता है कि जैसे मान लिया कि आने वाले दिनों में कहीं वो IAS बन जाता है, IPS बन जाता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, कुछ भी बनता है, तो आने वाले समय में होगा नहीं कि हम DK मिश्रा के यहाँ पढ़े थे, इतना तो कहेगा। तो इतना स्टूडेंट बैठ के पढ़ रहा है, उसमें एक वो और स्टूडेंट बढ़ जाएगा तो मेरा क्या लग रहा है। अच्छा चलिए, आप बोल रहे हैं कि जिसके पास पैसा नहीं है उसको पढ़ने देना चाहिए। ऐसे कितने स्टूडेंट होगा जिसका फीस आप छोड़ दिए होंगे, माफ कर दिए होंगे? देखिए हम ऐसा नहीं कि सारा बच्चा का छोड़ देते हैं। हाँ। छोड़ देंगे तो फिर हम पढ़ा भी नहीं पाएंगे। सिस्टम में बहुत सारे लोग काम करते हैं, एक मेरा ही परिवार नहीं चलता, उसमें 10 आदमी काम करते हैं तो सबका परिवार चलता है। तो मान लिया फी हम टाइम पे नहीं लेंगे तो फिर रूम भाड़ा कैसे देंगे, फिर स्टाफ लोग का पेमेंट कैसे करेंगे, बहुत सारा चीजें। तो फी लेना बहुत जरूरी है। लेकिन हम देखते हैं कि कौन से स्टूडेंट है जिसको हेल्प का जरूरत है। यदि हेल्प का जरूरत है तो उसको हम हेल्प करते हैं। इतना ही नहीं, यदि किसी स्टूडेंट को कॉपी नहीं है तो हम कॉपी भी खरीद के देते हैं, किताब भी खरीद के देते हैं। इस चीज को हम माने कॉपी किताब तो स्टूडेंट्स खरीद लेते हैं। बात एक्चुअली पता है क्या होता है सर, बात आता है फीस का। देखिए हम लोग फी में भी हेल्प करते हैं। देखिए लग जाता है कि बच्चा 2,000 एक्चुअली मैं एक बात बताऊं। हाँ एक बात बताऊं। हाँ बोलिए ना। रियलिटी क्या है कि 10,000 5,000 फीस तो कम करा लेगा सब, लेकिन रहने का ही पैसा सबसे ज्यादा लगता है। देखिए तो इसमें तो कोई नहीं कर पाएगा, ये तो उसका पर्सनल मैटर है। लेकिन यदि कोई स्टूडेंट इस टाइप से भी है, यदि रहने में सक्षम है, खाने में सक्षम है, पढ़ने में सक्षम है, तो उसका पूरा खर्चा हम उठाएंगे एकदम। आप वैसे स्टूडेंट यहाँ से बोल रहे हैं आप पॉडकास्ट? बिल्कुल हम स्टूडेंट हम भेजने वाले। अरे भेजिए ना आप, माने आपकी कांटेक्ट में यदि कोई स्टूडेंट है जिसके, लेकिन कंडीशन है यदि उसको उसकी मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, भाई नहीं है, या फिर हाँ ऐसे कोई सपोर्ट नहीं, कोई सपोर्ट लाचार, तो उसके लिए DK मिश्रा ऑलवेज उसके साथ रहेंगे। बहुत बड़ी बात है ये। माने वो जो भी पढ़ना चाहता है, जहाँ तक पढ़ना चाहता है, उसका पूरा खर्च उठा लेंगे। तो गाइस देख सकते, खाने का पूरा खर्च उठा लेंगे। तो गाइस देख सकते हैं, ये पॉडकास्ट से सीधे यहाँ से लाइव से कहा जा रहा है कि अगर किसी स्टूडेंट्स के पास पैसा नहीं है, खाने का, रहने का भी, लेकिन वो अगर इच्छा रखता है कुछ करने का, जज्बा रखता है कुछ आगे बढ़ने का, तो यहाँ पे खड़े हैं उनके साथ DK मिश्रा सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे धन्यवाद है, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात है सर, पता है क्या, कुछ लोग पता है क्या सोचेंगे, व्यू पाने के चक्कर में या ट्रेंड में आने के चक्कर में सब लफड़ाई बोल रहा है सब, ये वो दिस दैट। ऐसा कुछ नहीं। हम ये जानते हैं कि मान लिया कि जहाँ हम 10 आदमी का खर्चा चला रहे हैं अपने कोचिंग से, वहाँ 11 आदमी का चलेगा तो क्या हो जाएगा, 12 आदमी का चलेगा तो क्या हो जाएगा। जो हम कमाते हैं उसमें थोड़ा कम आएगा। लेकिन सर इससे पता है आप क्या कमाइएगा,
बोलिए। देखो अंदर का जो होता है ना, बस तो वही चाहिए ना, हमको स्टूडेंट चाहिए। देखिए मेरा रोंगटा खड़ा हो गया, सही देखिए वो बता। तो, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जो हकीकत है इस पे हम बात करेंगे। कोई स्टूडेंट यदि मेरे पैसे से, मेरे माने मेरे सपोर्ट से यदि वो आगे चला जाता है तो इससे बड़ी खुशी दूसरा क्या हो सकता है। एक टीचर के लिए दूसरा खुशी कुछ भी नहीं हो सकता है। एक टीचर का सबसे बड़ा खुशी है कि उसके स्टूडेंट सफल होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही सर, और ऐसे बहुत कम लोग हैं। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ अगर ये मतलब ये पॉडकास्ट अगर लोग देख रहे हैं तो अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाचार और जिनके पास पैसे नहीं है लेकिन जज्बा रखते हैं आगे बढ़ने का, तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और उनके साथ खड़े हैं डीके मिश्रा सर, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए थैंक यू। देखिए इसमें कोई भी स्टूडेंट हो आपके कांटेक्ट में जिसके पास पैसा का प्रॉब्लम हो, रहने का प्रॉब्लम हो, खाने का प्रॉब्लम हो, पढ़ने का प्रॉब्लम हो, सच में यदि ऐसा है हाँ। तो उसको हम पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर ये नाटक करेंगे तब तो बहुत मुश्किल वही है। बतवा बताए। नाटक वाला नहीं होना चाहिए। मैंने लगना चाहिए कि सच में इस बच्चे के साथ दिक्कत है तो आदमी हेल्प करेगा, और हम हेल्प करा भी देंगे। मेरे संपर्क में जो शिक्षक लोग हैं सभी लोग हेल्प करेंगे, क्यों नहीं हेल्प करेंगे भाई। एकदम। मान लिया आप कमा रहे हैं तो आप थोड़ा सा आप हेल्प कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा। इतना लोग आप काम चला रहे हैं, इतना खर्च उठा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आप इतना उठा ही सकते हैं। तो ऐसे लोग मेरे कांटेक्ट में है, लेकिन एक बात बताए सर, अगर ऐसा लड़का अगर सच में पढ़ने का जज्बा रखता है ना तो वो करके भी दिखा। करके भी दिखाया, बिल्कुल दिखाया। अपने मोतिहारी से ही एक लड़का है जो आईएएस का रिजल्ट निकाला है। उसके पिताजी शायद कपड़ा उपड़ा बेचते थे, सुने हम लोग, गए थे हम मोतिहारी एमएस कॉलेज में कोई प्रोग्राम था तो उसमें हम सुने तो हमको बहुत अच्छा लगा। तो ये चीज है, ये सब होना चाहिए। मान लिया कोई ना कोई उस लड़का को जरूर सपोर्ट किया होगा। सही बात। बिना सपोर्ट का कोई इंसान आगे नहीं बढ़ता। जैसे हम लोग डिफ्रेंसिएशन पढ़ाते हैं ना, तो उस डिफ्रेंसिएशन का मतलब ही होता है कि किसी भी चीज के बदलाव की रफ्तार को निकालना। कोई चीज कितना फास्ट बढ़ रहा है तो उस चीज को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो ये काम करता है हमारा डिफ्रेंसिएशन। तो बहुत सारा चीजें, हर आदमी में बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, तो बदलाव की रफ्तार को कैसे निकालते हैं, तो वो सारा चीजें। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, हाँ, क्वेश्चन करिए का ना। वार चलेगा। अरे करिए ना, कोई दिक्कत नहीं। तो सर बताइए आपकी लाइफ का बेस्ट प्राउड मोमेंट क्या है, जिसे आपको लगा कि यार डीके मिश्रा ने कर दिया। देखिए जब हम पढ़ाना शुरू किए 2012 में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हम यहाँ पे सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। बहुत तनाव लग रहा था। क्यों? मैंने यहाँ पे मोतिहारी में कोचिंग चलाना बहुत चैलेंजिंग फैक्टर है, बहुत चैलेंजिंग मैटर है। तो हमको लगा कि बहुत टफ काम है भाई, बहुत हार्ड काम उठा लिए हैं। लेकिन हमको कुछ स्टूडेंट लोग मिला और उन लोगों ने बहुत मुझे सपोर्ट किया, और उन लोगों के दम पे हम बैच चलाना शुरू किए और धीरे धीरे कुछ स्टूडेंट इकट्ठा हुआ। तो हम देखे कि जब 12th का बोर्ड एग्जाम हुआ तो बोर्ड का भी अच्छा रिजल्ट आया। हर स्टूडेंट का मैंने 70, 80, 90 ऐसा भी मार्क्स आया फर्स्ट टाइम में। तो हमको ऐसा लगा कि बेहतर हो रहा है। और उसी में मेरे पास एक दो स्टूडेंट लोग ऐसा था जिनको मैंने जिनको मैथ्स में रुचि बहुत था, जिनको मैथ्स में रुचि बहुत था, लेकिन उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। तो हम बोले कि ठीक है, आप लोग एक काम करिए, आप लोग हमको सपोर्ट करिए, हम आप लोग को सपोर्ट करेंगे। तो उसमें दो स्टूडेंट हमको मिला, जिसमें एक का नाम है नवनीत कुमार मिश्रा। अच्छा। और एक का नाम है वैभव विकास। वैभव विकास के घर गहरी है, और इनका जो घर है ये पहाड़पुर के रहने वाले हैं। तो ये लोग मुझे सबसे पहला स्टूडेंट मिला और मुझे कोचिंग में बहुत ज्यादा हेल्प किया लोग, और जिसका परिणाम है कि लोग हम काफी मेहनत किए इन दोनों लोगों पे। जिसमें सबसे पहला नौकरी मेरे बैच से हुआ है नवनीत कुमार मिश्रा का, जिनका एयरफोर्स में नौकरी हुआ 2014 में। तो मुझे ऐसा लगा कि यदि हम किसी स्टूडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं तो उससे उसका भला होगा। और मेरे लाइफ का सबसे शानदार अचीवमेंट, सबसे बड़ा खुशी मेरे लिए सबसे पहले वही था। और उसके बाद वैभव विकास का भी देखना टीचर में हो गया है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट। दोनों स्टूडेंट कम है। हाँ, दोनों। और दोनों नहीं, ऐसे तो अभी के समय में बहुत कामयाबी हुए लेकिन हैं। शुरू के जो दो स्टूडेंट हैं जिन पे हम खूब मेहनत किए, वो मेरे दो स्टूडेंट जो सफल हुए, तो मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ, क्योंकि उन्हीं लोग के दम पे हम यहाँ पे पढ़ाना शुरू किए और उनके ही वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हुए। ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर था जिसमें हमको बहुत हेल्प मिला। सर ये तो रहा बेस्ट मोमेंट, सबसे एम्बेरिस्ड मोमेंट क्या है? मतलब जैसे कि यार डीके मिश्रा क्या कर दिया यार, ये नहीं करना चाहिए था। देखिए ऐसा कोई मोमेंट मेरे लाइफ में आया नहीं है, लेकिन 2017 के आसपास में हमसे रंगदारी मांगा गया था। रंगदारी? हाँ,
तो रंगदारी वाला जो मूवमेंट था ये थोड़ा मेरे लिए बहुत ये हुआ था। कितना बहुत पैसा मांगा था? 4 लाख रुपए का रंगदारी आया था पूरे पेपर में, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात, सब में फ्रंट पेज पे था। खाली आप ही से मांगा गया था कि नहीं, और भी हमारे जस्ट बाद एक डॉक्टर साहब से मांगा गया था और भी बहुत सारे लोग से था। तो थोड़ा वो मेरे अच्छा, लिए, मतलब बताइए वो रंगदारी मांगने वाला अब कौन था उतना कौन जानता है, लेकिन वो मेरे लाइफ का बहुत मैंने कहीं ना कहीं आपको टेंशन टारगेट किया गया था। हाँ टारगेट किया गया था। तो खैर उससे आदमी डरने वाला थोड़ी है। अरे अच्छा, देखिए उससे आप, निपटे कैसे सर? निपटे क्या है, मतलब हमारे शिक्षक समुदाय के लोग हैं या प्रशासनिक लोग हैं, ये सभी लोग हमको सपोर्ट किया। तो देखिए आप कोई भी काम करिए ना, लोग आपको विरोध जरूर करेगा। एकदम करेगा। इतना जानिए, यदि आप कोई काम कर रहे हैं लोग आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। नहीं आप यदि अच्छा यदि आप आगे बढ़ रहे हैं तो लोग विरोध करेंगे। यदि आपका विरोध हो रहा है तो ये मत समझिए कि विरोध हो रहा है, आप खुश होकर अपना एक्सेप्ट करते जाइए, अपने काम में लगे रहिए। यदि उस विरोध का जवाब दीजिए तो आप किसका किसका जवाब दीजिए, कितना लोग का जवाब दीजिएगा। लेकिन सर इसमें एक नेगेटिव पॉइंट भी है। क्या? मान लीजिए अगर सही में कोई गलत है हम्म और उसे वो समझ रहा है कि वो सही है और हम्म। उसी में मेहनत कर रहा है और लोग उसका बुराई कर रहा है, हम्म। तो ये तो गलत है। हाँ तो गलत है तो उसको सुधार करना चाहिए। कोई भी इंसान गलती तो हम लोग से भी हो जाता है। अरे भगवान भी धरती पे आए थे तो वो भी, उनसे भी कितना मिस्टेक हुआ है। तो कहने का मतलब ये किसी से भी गलती हो सकता है। तो यदि गलती हो रहा है तो आपको सुधारना है। यदि आप नहीं सुधार रहे हैं तो आप माने अच्छे जगह तक नहीं पहुंच पाइएगा। इसलिए किसी भी इंसान में, जैसे हम पढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं कि सीधे क्लास में गए जाके फेंक के चले आए, ऐसा कुछ नहीं। जो हमको कल क्या पढ़ाना है वो आज हम पूरा प्लान बनाते हैं और उस प्लान के तहत कल पढ़ाते हैं। यदि हम 5 क्वेश्चन का टारगेट किए तो हम कल 5 ही पढ़ाएंगे, 6 नहीं पढ़ाएंगे। हमको 10 क्वेश्चन पढ़ाने तो हम 10 का पूरा टारगेट बनाते हैं, कितना क्वेश्चन कितना मिनट में बताना है, कौन सा एग्जाम्पल देना है कि जिससे बच्चा हंसे, बच्चा में थोड़ा सा खुशी का माहौल हो। तो कहने का मतलब हर क्वेश्चन पे कुछ एग्जाम्पल होना चाहिए और उसके हिसाब से जब आदमी टॉपिक बताता है ना तो सामने वाले को समझने में मजा आता है। वैसे पढ़ाने के लिए तो हम एक दिन में पूरा किताब पढ़ा देंगे, लेकिन उसमें मजा नहीं आएगा। हमको पूरा टारगेट वाइज पढ़ाना है कि हमको आज 10 क्वेश्चन बताना है, 10 क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ एग्जाम्पल, तब बच्चा को मजा आएगा। और मान लिया कि 50 दिन का खाना एक ही दिन हम किसी को परोस दें तो खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। लेकिन सर ये जो क्वेश्चन था मेरा, हाँ, एम्बैरेस मोमेंट, इसमें डीके मिश्रा को किया गया, डीके मिश्रा ने क्या किया, ये क्वेश्चन था मेरा। नहीं मेरे द्वारा ऐसा कुछ कोई गलती हो गया हो? नहीं, ऐसा कोई मिस्टेक मेरे नजर में अभी नहीं है। या आप कहीं छुपा रहे हैं कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई मोमेंट नहीं। ऐसा कुछ होगा तो बताएंगे। ठीक है सर, लेकिन हम एक चीज और पूछना चाहेंगे। पूछिए ना। आप पढ़ाते हैं क्लासेज, मैथ का क्लास पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स कई तरह के आते हैं। कुछ अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ एवरेज आते हैं, कुछ लो स्टूडेंट होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं बिहेवियर में, कुछ थोड़ा इधर उधर करते हैं, जो शरारत करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो पीछे रह के कमेंटबाजी करते हैं या फिर किसी को पीछे से खोद देते हैं, परेशान करते हैं कहीं ना कहीं किसी को। उसको आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? कोई भी स्टूडेंट जब हमारे यहाँ पहले एंट्री करता है तो फर्स्ट क्लास में उसका हम एंट्री करा लेते हैं। उसमें नेम, मोबाइल नंबर, बैच का टाइम और क्लास लिखवा लेते हैं। जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं तो उसमें देखते हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट तो हर जगह रहता है, ऐसे स्टूडेंट तो हर जगह रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे जो बच्चा बदमाशी करता है तो उसका आसान उपाय है मेरे पास। क्या? हम क्या करते हैं कि जैसे बोर्ड पे क्वेश्चन लिखते हैं, पढ़ाते हैं, जो अभी पढ़ा है तत्काल उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। और जो बच्चा बदमाशी करता है उससे पहले नहीं पूछते हैं, उसके ठीक बगल वाले से पूछते हैं, ताकि जब मुझे किसी को उसको डरवाते हैं पहले। जैसे मान लीजिए कोई गलती करता है और उसको बार बार टोकिएगा ना तो उसे बार बार पीटिएगा, डांटिएगा, बोलिएगा तो उसका डर खत्म हो जाएगा आपके प्रति। ये बात तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा को देख रहे हैं बहुत गलती कर रहा है, बहुत बदमाशी कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं खूब समझाएंगे, खूब बताएंगे और उसके ठीक बगल वाले स्टूडेंट से हम क्वेश्चन पूछेंगे। 1-2 माने स्टूडेंट हैं अगल बगल में, उनसे हम क्वेश्चन करेंगे, फिर उनके बगल वाले से, फिर सामने वाले से। माने नहीं होता है, चारों तरफ से उनको घेर देंगे हम क्वेश्चन से, माने उनको डरवा देंगे चारों तरफ से। भाई उनसे पूछ दिए, उनसे पूछ दिए, उनको पूछ दिए, उनको पूछ दिए, हमरा से ना पूछ दे। हाँ, तो यही चीज हम करते हैं। तो जैसे सर आपने बताया कि लड़के ऐसे करते हैं, तो सही बताया तो हम लोग भी ऐसा ही करते थे। जब पढ़ के नहीं जाते थे ना तो चुपचाप शांत हो जाते थे, ऐसा फील कराते थे। एकदम अच्छे याद है, एकदम याद है कि सर हम लोग उसे ना पूछे, क्योंकि अगर पूछ दिए तो सारा कचरा हो जाएगा क्लास में। तो इससे बहुत बच्चे बचते हैं, एक मैं ही नहीं, बहुत लोग बचे होंगे, या बहुत लोग बचते हैं और बहुत लोग बचते आएंगे। तो बताइए डीके मिश्रा सर का विजन क्या है, फ्यूचर विजन क्या है?
आईआईटी के बच्चों के लिए, मतलब स्टूडेंट्स जो मोतिहारी से पढ़ के आईआईटी की क्लियर करे, उनके लिए क्या विजन है आपका? तो ये सबसे पहले तो मोतिहारी में जो है ना, बिहार बोर्ड के बच्चों का ज्यादा भीड़ है। तो बिहार बोर्ड के बच्चों में ये देखा जाता है कि थोड़ा बेस जो है ना कमजोर रहता है। वैसे बिहार बोर्ड और सीबीएसई में कुछ खास है नहीं। अभी भी सीबीएसई में भी हम लोग बहुत स्टूडेंट को देखते हैं कि मार्क्स बहुत लेकर आया है, मार्क्स बहुत लाता है, लेकिन उसका कहानी गोल रहता है। तो बिहार बोर्ड में भी है, कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो बढ़िया से तैयारी करके आए हैं, दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी के समय में हम देख रहे हैं, मैंने हम लोग फील कर रहे हैं, कोरोना के बाद के जो स्टूडेंट आए रहे हैं ना, उनके साथ बहुत समस्या है। हाँ। इतना बेस कमजोर है, कहना तो नहीं चाहिए। हम मैथ पढ़ाते हैं, बहुत ऐसा बच्चा मिलता है जिसको बटा का जोड़ बटा का घटाओ नहीं आता है। अरे -2 +1 क्या होगा? आईआईटी छोड़िए, बोर्ड कैसे पास बोर्ड में करेगा? उसको बहुत दिक्कत है। तो सबसे पहले यदि आप चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आईआईटी बच्चा करे, तो उसके लिए उसका बेस क्लियर होना चाहिए। बच्चा को बेसिक चीजों का ज्ञान नहीं रह रहा है, तो पहले बेसिक चीज का ज्ञान होना चाहिए। माने 12 तक का, 8 to 10 का पहले बढ़िया से ज्ञान हो जाए, फिर 11-12 तक का, माने 8 से समझिए कि 12 तक का बढ़िया नॉलेज हो जाए एनसीईआरटी पे। बेसिकली कम से कम एनसीईआरटी का ज्ञान रहे, तो बच्चे आगे की ओर सोच सकते हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको एनसीईआरटी का ज्ञान नहीं है, तो हम साइड बुक में क्या कर पाएंगे? कहाँ से एनटीए का और एयरफोर्स का, नेवी का, आईआईटी का क्वेश्चन करा पाएंगे? हाँ, लेकिन जो बच्चे अच्छे हैं, जिनके पास नॉलेज है या फिर पढ़ने का अंदर से ललक है, तो हम लोग अलग से सेपरेट क्लास देते हैं, और हम चाहते हैं कि बच्चा बेहतर करे, और करता भी है। तो हम ये कहना चाहेंगे आईआईटी के बच्चों के लिए, जिनको भी आईआईटी करना है, पहले बेसिक आप क्लियर करिए। यदि आपका बेसिक क्लियर है, मतलब एनसीईआरटी, हाँ एनसीईआरटी साइड बुक में, जैसे मैथ्स बना रहे हैं तो मैथ्स में साइड बुक में आप 12 सवाल बनाइए, आरडी शर्मा बनाइए, केसी सिन्हा बनाइए, अरियंत बनाइए, एडवाइजर बनाइए, बहुत सारा किताब आता है। इन पहले एनसीईआरटी को बेस बनाइए, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी भी है तो आप बायोलॉजी करिए, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश का भी बहुत जरूरी है। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता सही से। अपने बिहार बोर्ड में ज्यादा है, तो हाँ बिहार बोर्ड में इंग्लिश का थोड़ा दिक्कत है। बिहार बोर्ड का लड़का इंग्लिश से क्या भागता है? देखिए, इंग्लिश से भागता नहीं है, इंग्लिश से भागता नहीं है, सरकार ही भगा दिया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इंग्लिश को तो मेन सब्जेक्ट में रखे ही नहीं, तो फिर बच्चे पढ़े क्यों? ये सोचिए, यदि वो मेन सब्जेक्ट में रहता तब ना बच्चा पढ़ता। बच्चा को लगता है कि हम नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, तो पढ़ने का सवाल ही नहीं। मैट्रिक में आप देखिए रहे कि उसका मेन में मार्क्स जुटता नहीं है, तो फिर बच्चे सोचते हैं कि भाई पढ़ने से क्या फायदा, छोड़ो यार, नहीं हो पढ़ेंगे तो वो सर दे देंगे गेस क्वेश्चन ना, उसी से 12th में जाएंगे मोतिहारी, टीचर लोग का गेस मिलेगा, फलाना जी चिलाना जी देख लेंगे, टॉप मार देंगे, माने उतना नंबर हो जाएगा। तो उससे क्या होता है, देखिए टाल मटोल पढ़ाई करिएगा ना, तो रिजल्ट भी टाल मटोल होगा, और लाइफ का जो डायरेक्शन होगा वो टाले मटोल में जाएगा, और आने वाले समय पैसा कमाइएगा टाले मटोल में कमाइएगा। ये नहीं सोचिएगा कि यार यदि आप कोई भी काम हाई लेवल का कर रहे हैं, जैसे आप पढ़ाई हाई लेवल का कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में सफलता भी हाई लेवल का होगा, पैसा भी हाई लेवल का कमाइएगा, हर एक सोसाइटी भी हाई लेवल का होगा, हर एक चीज आपका हाई लेवल होगा। यदि हर एक चीज आपका शुरू से ही लो लेवल है, सोचने का क्वालिटी लो लेवल का है, पढ़ाई का क्वालिटी लो लेवल का है, दोस्ती भी लो लेवल का, हर एक चीज लो लेवल का है, तो आप समझ सकते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आगे का भविष्य आपका क्या होगा। इस पे मुझे बोलने का जरूरत नहीं है, लो लेवल का। तो ये चीज है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी आने वाले समय में पहचान लेते हैं अपने आप को कि मुझे करना क्या चाहिए, और उस पर काम करके वो बेहतर कर जाते हैं। सर ये क्वेश्चन है सर, सुनने में आया कि आप क्लास में बहुत हाई लेवल का जिक्र करते हैं कि हाई लेवल के स्टूडेंट्स, हाई लेवल के ये, तो ये हाई लेवल है क्या एक्चुअली? देखिए, हाई लेवल कुछ है नहीं, तो ऐसा नहीं कोई पंछी का नाम है, कोई चिड़िया का नाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाई लेवल जो है, देखिए हम जब क्लास में पढ़ाते हैं ना, तो हमारा ये सोच रहता है कि कोई भी स्टूडेंट कुछ जान रहा है चाहे नहीं जान रहा है, सबसे पहले तो उसको मुझे हौसला भरना है कि तुम सच में हाई लेवल का है। और मेरा यही सोच रहता है कि बेसिक से हम एडवांस पढ़ाएंगे। हम जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो हम ये जानते हैं कि सामने वाले बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है, उसको सिर्फ जोड़ और घटाव आ रहा है, गुना आ रहा है, भाग आ रहा है। हम इतना जानते हैं कि बच्चे को ये 4 चीज आ रहा है, और इसी बेस पे हम पढ़ाना शुरू करते हैं। मतलब मैंने बेसिक से एडवांस तक उसको बताते हैं, जीरो से उसको हीरो बनाते हैं, बोर्ड से लेकर कंपटीशन तक, आईआईटी तक ले जाने का प्रयास करते हैं। तो ये है हाई लेवल। जब हम कोई क्वेश्चन बताते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये है हाई लेवल वाला क्वेश्चन,
तो बच्चा लोग का जो है ना ध्यान माने क्वेश्चन की तरफ देखने का ध्यान एक सर कह नजरिया रहे ही हैं, बदल जाता है। सर कह रहे हैं हाई लेवल का तो हाई भाई लेवल का मैंने सच में ये लग रहा है कि एग्जाम बोर्ड में में आ आ जाएगा, एग्जाम में आ जाएगा, कॉम्पिटिशन में आएगा। तो ये हाई लेवल जो सेंटेंस है कहीं ना ना कहीं सच में ही हाई लेवल है। हाई लेवल अट्रैक्ट कर हाँ, हाई लेवल अट्रैक्ट करता है, माने एक पॉजिटिव एनर्जी संचार करता है। तो हम इसको थोड़ा ज्यादा ही यूज करते हैं। जैसे क्लास में बोलते हैं तो आइए मेरे हाई लेवल वाले विद्यार्थी, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। या फिर ऐसे भी चलिए आज हम एक हाई लेवल वाले क्वेश्चन से मिलते हैं। चलिए आज जैसे कोई हम पार्टी ही करते हैं, जैसे एक दिन संडे के दिन हम एक पार्टी के बच्चा लोग कह रहे थे सर काफी लेट हो गया, 2 घंटा 3 घंटा के लिए हम बुलाए थे, कोई लॉन्ग क्लास था, एक 1 शॉट क्लास कराना था, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम बढ़ने वाला था। तो बोला लो कि सर इसको कंप्लीट ही कर दीजिए। तो हम बोले ठीक है, लेकिन जब पढ़ाना शुरू किए तो बोला लो सर अब भूख लग गया, अब कैसे होगा। तो हम बोले काम करिए आप लोग के लिए, मैंने हम ऐसे ही मजाक में बोले कि समोसा वमोसा मंगाए थे। तो वो बच्चा बोले सर समोसा मत मंगाइए, लिट्टी मंगवा दीजिए। तो हम बोले ठीक है जाइए बगल से किसी होटल से लेके आइए। तो हम ऐसे ही मजाक में बोले, लेकिन सब बच्चा रेडी हो गया। तो हम बोले ठीक है भाई जब तुम लोग रेडी हो तो भाई मंगा दो। तो हम 2-3 स्टूडेंट को बोले कि कौन जाएगा, थे वो बोला कि सर हम जाएंगे। तो हम बोले ठीक है जाइए लिट्टी उट्टी ले अच्छा लीजिए। एक बात बताइए सर, ठीक है लिट्टी मंगवा ली, लेकिन ई बैच का लड़का सब तो जान गया कि इसमें लिट्टी आया है, अगला बैचवा के जान जाएगा कि सर इसमें लिट्टी मंगाया है। तो नहीं नहीं नहीं, तो वो संडे के दिन स्पेशल क्लास था। अच्छा एक ही क्लास था, एक ही क्लास था, तो संडे फिर तो आप स्पेशल बच गए। क्लास में तो स्पेशल पार्टी तो हो ही सकता है। अरे हम सब बैच के लिए तो बोले नहीं, हाँ सभी बैच के लिए एक ही टाइम दिए थे, जितने बच्चे आए सबको हम खिलाए, और उसका हम इंस्टाग्राम पे रील भी डाले हैं। वैसे अगले दिन बैच में बच्चा लोग बोल रहा है सर हम लोग को नहीं मिला। यही तो बात भाई तो आप आए नहीं तो हम आपके घर तक पोस्ट नहीं ना कर देंगे। यही बात। जब हम ऐसा कुछ करेंगे फिर तो हम आपको बुलाएंगे, आप आइए उसके लिए। तो आपने कहा कि आपने इंस्टाग्राम पे डाला, मतलब सोशल मीडिया पे डाला, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का जो रोल है ना स्टूडेंट्स के लिए, वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी। नेगेटिव भी कहीं ना कहीं दिन भर लड़का सब क्लास, अगर क्लास से आ रहा है, जैसे रूम पे आ रहा है, खाना बनाते स्क्रॉल, मतलब पढ़ते वक्त अरे थोड़ा अपन चला लेते हैं स्क्रॉल, एगो तो ऊपर से एगो आ रहा है सब पबजी या फ्री फायर वाला, ये तो आईडी बदल बदल के 3-3 घंटा से 6 घंटा 9 घंटा रात भर खेल रहा है सब। इसका कुछ स्टूडेंट्स, हाँ बिल्कुल इसका भी है। देखिए सीधे शब्द में ये समझिए कि इंस्टाग्राम जो है एक चटनी है। चटनी है, ये कभी खाना का काम नहीं कर सकता है। इंस्टाग्राम पे जितना भी हम लोग वीडियो देखते हैं, पढ़ाई का हो चाहे डांस का हो चाहे कुछ भी हो, वो समझिए वो हकीकत नहीं है। माने जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा है, सीधा बात समझ। माने यही है कि स्वाद मिल जाएगा पेट ना भरे। बस 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 स्वाद मिलेगा पेट नहीं भरेगा। यदि कोई टीचर कोई वीडियो वहां डाला है, हम हो चाहे कोई हो, हाँ, तो वही बात डालता है जो उस पूरे वीडियो में सबसे अच्छा बात हो। हाँ, सारा बात वो नहीं डालता है। हाँ, यदि कोई लड़का का या लड़की का या कोई भी लड़का रील डालता है तो पूरा डांस थोड़ी करता है, उतना ही कमर लचकाता है जितना उसको पता है, जो बेस्ट मोमेंट है वही डालता है, पूरा नहीं डालता है। यदि वो पूरा डाल देगा तो उसका पोल खुल जाएगा, पूरा नहीं डालता है। तो सोशल मीडिया का जो अभी कहानी है थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं ना, किसी भी चीज को यदि आप पूरे डिटेल में जब तक नहीं पढ़िए, किताब से स्टडी नहीं करिएगा, तब तक उसका सही ज्ञान नहीं मिलेगा। किसी भी चीज का किताब से स्टडी करिएगा तो ही उसका सही ज्ञान मिलेगा। और बात रहा सोशल मीडिया का, तो अभी के समय में ज्यादा बच्चे सोशल मीडिया पे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। माने लगता है गार्जियन को बोलेंगे हाँ पापा पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ मम्मी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो पढ़ाई करते हैं। मतलब एक फ्रॉड चल रहा है सर। पता है क्या, क्या बच्चे ना पेरेंट्स को कहीं ना कहीं कंसीडर करते हैं कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं ये समझे कि उसके लाइफ में ना फोन का बहुत अहम रोल है, जिससे वो पढ़ के कुछ कर लेगा। लेकिन एक्चुअली बात क्या है, वो कहीं ना कहीं गार्जियन को धोखा दे रहे हैं। हाँ, और ऐसा करके ना गार्जियन से पैसा लेके फोन खरीद ले रहा है सर, और फोन से डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है। देखिए कुछ ऐसे स्टूडेंट है ना, हम लोग से पैरवी करता है कि सर थोड़ा कहना दीजिए पापा को थोड़ा फोनवा खरीद दे। एगो बच्चा हमको बोल दिया कि सर 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 प्लीज सर नो कहना दीजिए। हम बोले कि तुमको फोन का जरूरत क्या है? तो सर तो आपका क्लास छूटता है तो वीडियो कैसे देखेंगे? हम बोले तो क्लास में आके देख लेना, या फिर हम ऑफिस में टीवी लगाए उसमें तुम देख लेना। तो नहीं सर, तो फोन नहीं रहेगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो उसका देखे हमको लगा सच में पढ़ाई का जरूरत है, इसलिए बोल रहा है। लेकिन जब फोन जब खरीद लिया, उसका चाले बदल गया, उसका चाल बदल गया। अब क्या बताए उसको, हम बता नहीं सकते हैं। जब सोशल मीडिया पर
जब उसका डांस का वीडियो और बाकी जब देखना शुरू किए, मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो गया, हम क्या कर दिए। तो उसको मना कर दिए कि इसके बाद यदि हम इस टाइप का वीडियो देखें तो फिर जिस जैसे हम कह के किनवाए छिनवा देंगे फिर मुश्किल हो जाए। अब थोड़ा सा देख रहे हैं कि वो अच्छा कर रहे हैं। वैसे वो 12th कर चुका है, बढ़िया लड़का है। तो मैंने स्टूडेंट लोग को ये चीज समझना चाहिए कि हमारे गार्जियन कितने दुख से पैसा लाते हैं। हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं पढ़ने, हम लोग के यहाँ ज्यादा मजदूर क्लास के, लेबर क्लास के माने लोग हैं, उनके बच्चे आते हैं पढ़ने। तो उन लोग का स्थिति कुछ खास नहीं रहता। माने क्लास में यदि हम लोग का 150 लेकर बैठ रहा है, बताइए 100 स्टूडेंट बैठता है, तो उसमें 20-25 ऐसे बच्चे होते हैं जिनके घर माने थोड़ा सा ठीक ठाक वेशभूषा ठीक रहता है। बाकी 100 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सही से कपड़ा भी नहीं रहता। देख के आदमी समझ जाता है कि सच में इसका माने बैकग्राउंड। अच्छा एक बात बताएं सर, एक रियलिटी बताएं। हाँ बोलिए ना। कि मोतिहारी में बच्चा कौन पढ़ने आएगा बताइए। हाँ तो ग्रामीण क्षेत्र के ही बच्चे हैं ना, क्योंकि जो पैसे वाले हैं वो तो यहाँ नहीं पढ़ेंगे, बाहर भेज देते हैं। तो और बचेंगे कौन? लोअर वाले लोग, लोअर वाले बच्चे। और कुछ बच्चे तो यहाँ तक हैं कि घर से ही तैयारी करते हैं, इतने वो लाचार हैं। बिल्कुल। लेकिन वो लड़के जो है वो सोशल मीडिया का अच्छा यूज करते हैं। देखिए कुछ बच्चे हैं जिनको पता है कि यदि हम नहीं पढ़ेंगे तो मेरा कैरियर चौपट हो जाएगा, मेरा आगे कुछ नहीं होने वाला है और मुझे इसी से करना है, तो वो कर लेते हैं। जैसे मान लिया किसी को पता है कि हम घर से, जैसे मान लिया कोई गांव में लड़की है पढ़ना चाहती है, या फिर कोई लड़का है गांव में ही है, वो आगे नहीं निकल पा रहा है, उसके पेरेंट्स के पास इतना है कि वो कोई सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं या फिर एक छोटा सा मोबाइल खरीद के दे सकते हैं। तो वो कुछ ऐसा बच्चा है जो माने कर दिखाता है और वही बच्चा की वजह से बाकी लोग का काम चल रहा है। माने वही बच्चा सब अच्छा कर रहा है जिसके वजह से बाकी फोन मिल जा रहा है। बाकी लोग जो नखरा कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे तेलाबेली कर रहा है, उसी बच्चे की वजह से मिल रहा है कि देखिए उनका बच्चा ऐसा कर गया तो हम कैसे नहीं कर सकते। अब इंस्टाग्राम से एगो चीज याद आया, आजकल हिती मतलब छोटा छोटा लड़का सब रील बना रहा है। मतलब कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई में 10th पास नहीं किया था, लेकिन क्या बनना है 10th। हम तो 4-5 क्लास के बच्चे को देख रहे हैं कि इतना रील बनाता है सब, हेलो गाइस हम फलाने जगह आ गए, हम आंटी के साथ हैं तो हम फलाने। अरे भाई तुम पढ़ो, गार्जियन लोग को भी थोड़ा सा हमारे पास आता है सब कि भाई करो, ये कर रहा है तो हम मना नहीं कर रहे, तुम गलत कर रहे हो, अच्छा कर रहा है वो, अच्छा कर रहा है वो, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई भी उसका होना चाहिए। जैसे कोई गार्जियन देख रहे हैं कि हमारा बच्चा ये काम कर रहा है तो ठीक है, पब्लिसिटी होना चाहिए। हर आदमी अब चाहता है कि नेम फेम हो, ब्रांडिंग हो, वो कर रहा है अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ उसका पढ़ाई सही से होना चाहिए। यदि पढ़ाई सही से नहीं हुआ तो फिर आगे दिक्कत होगा। आप कोई भी काम करते हैं ना, उसका स्ट्रेटजी, उसका प्लानिंग बहुत मैटर करता है। यदि उसका प्लानिंग सही नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा। अभी आप देख रहे हैं बिहार में चुनाव चल रहा है। अभी माने बिहार में प्रशांत किशोर का एक अलग ही दौर चल रहा है। हम कह रहे हैं ना, यदि प्रशांत किशोर को छोड़कर दुनिया में माने प्रशांत किशोर को छोड़कर कोई भी व्यक्ति रहता है, यदि मोदी के खिलाफ इतना आवाज उठाया रहता, इतना बोला रहता, तो कब तक टांग के जेल में चला गया रहता, कोई गारंटी नहीं था। लेकिन इनके पास जो शब्द है या जो माने रूल्स रेगुलेशंस हैं, आप देख रहे हैं, जो डिटेल्स है वो किसी के पास नहीं। ये आदमी पक्ष में भी काम किया है, विपक्ष में भी काम किया है, तो सारा आदमी का पोल जानता है कि आप कितना बोल सकते हैं, उसका सारा डिटेल्स उस आदमी के पास है। और आप क्या किए कि चुनाव जीते हैं और आपका माइनस पॉइंट क्या है, वो आदमी सारा जान रहा है। इसलिए कोई आदमी, आप देख भी रहे हैं कि पक्ष का भी आदमी विरोध नहीं कर रहा है, अब विपक्ष का भी आदमी विरोध नहीं कर रहा है। अब कोई नहीं करेगा, किसी को हिम्मत नहीं विरोध करने, क्योंकि दोनों आदमी जान रहा है कि आदमी कैसा है। देखिए एक चीज और जान लीजिए, बिहार में जो अभी चुनाव का जो माहौल चल रहा है, यदि प्रशांत किशोर यदि सत्ता में आते हैं, यदि प्रशांत किशोर आपके बिहार को यदि खूबसूरत नहीं बना सकते हैं, नहीं सजा सकते हैं, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं पूरे इंडिया में कोई ऐसा नेता नहीं है जो आपके बिहार को खूबसूरत बना सके। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन है क्या, जो रणनीतिकार है, जो रणनीति दे रहा है, जिसके रणनीति से पूरा देश चल रहा है, जो आदमी यूपी में सरकार बनवा दिया, जो आदमी आपको बंगाल में बंगाल का चुनाव जितवाया, बंगाल में सरकार बनाया, हर जगह मैंने 12-14 मुख्यमंत्री जो बनाया, तो साधारण आदमी नहीं, कम दिमाग वाला आदमी नहीं है, उस आदमी के पास पूरा दिमाग है। जो आदमी WHO में काम किया, WHO के साथ रहा, तो ये माने मामूली आदमी नहीं है। लोग इस आदमी को समझ नहीं पा रहे हैं। बात समझ रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन आप समझ गए। देखिए एक चीज है, पढ़े लिखे लोग तो जरूर समझ गए भाई पैसा कहाँ से आता है
और कहाँ जाता है, ये तो वही लोग समझेंगे जो पढ़े लिखे हैं। आपके पास पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है, बेरोजगारी कैसे खत्म हो सकता है, माने कोई भी चीज महंगा है तो क्यों महंगा है। मान लिया तेल का रेट 150 रुपए लीटर चल रहा है, 200 रुपए लीटर चल रहा है, तो महंगा क्यों है? क्योंकि उसका उपज कम हो रहा होगा, खपत ज्यादा हो रहा है तो भाई महंगा होबे करे, तो उसका उपज बढ़ा देंगे। जब उपज बढ़ जाएगा, ज्यादा उपज होने लगेगा धान गेहूं की तरह, तो उसका निश्चित रूप से उसका रेट कम हो जाएगा। तो बहुत सारा चीजें, रेट सस्ता कैसे हो, तो उसका उपज बढ़ाना होगा, उसका पैदावार बढ़ाना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से होगा। तो हर चीज का एक ट्रेंड होता है। तो सर कहीं ना कहीं आप, हमें लगता है कि आप प्रशांत किशोर को फुल सपोर्ट करते हैं। देखिए, हम किसी पार्टी से नहीं है, नहीं लग तो सर आपके बातों से यही है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग अभी तक जो है माने मोदी जी के सपोर्ट में थे, मोदी जी को सपोर्ट किए, मोदी जी को नहीं, अभी भी सपोर्ट में थे मैंने अब नहीं बता रहे हैं ना सर। यदि आप कोई काम कर रहे हैं, कोई वादा किए और उस वादा को आप पूरा नहीं करिएगा तो दिल पे ठेस पहुंचेगा, एकदम पहुंचे। तो हमारे मोदी जी देश के लिए बहुत बड़े नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, उनसे अच्छा नेता हमारे देश में भी नहीं है, हकीकत है। लेकिन हमारे बिहार के नेता वो नहीं है। हमारे बिहार का नेता कोई ऐसा दबंग चाहिए, ऐसा अच्छा आदमी चाहिए, दबंग चाहिए। दबंग इन द सेंस, दबंग का मतलब लाठी फाटा मारपीट नहीं होता है, दबंग का मतलब हर मायने में मजबूत हो, जो पैसा से या फिर हर तरह से, नॉलेज से, टैलेंट से, मैंने हर तरह से मजबूत होना चाहिए, दबंग होना चाहिए। आई थिंक तो आप लग रहा है कि मतलब प्रशांत किशोर दबंग है। नहीं, दबंग का मतलब ये नहीं, दबंग पढ़ाई लिखाई में भी होता है, हर एक चीज में होता है, आप गलत नहीं ठीक है आप बताइए। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि माने हर तरह से मजबूत होना चाहिए, संपन्न, माने सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, तब जाके हमारे बिहार का विकास होगा। एक्चुअली क्या है ना, लेकिन तो किसी न किसी में थोड़ी बहुत तो होती ही है, कोई परफेक्ट नहीं है। कोई परफेक्ट नहीं है, प्रशांत किशोर भी परफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है, हम मान रहे हैं। हाँ, लेकिन अच्छा विकल्प दिख रहा है आपके बिहार के लिए। आप ये बताइए कि आपके बिहार के लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या है अभी के लिए, जितना आप मुख्यमंत्री का चेहरा देख रहे हैं, इसमें सबसे बढ़िया विकल्प क्या है, आप ही बताइए। कहीं ना कहीं देखिए, नीतीश कुमार का जो आप चेहरा देख रहे हैं, हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो काम कर दिए हैं, वाकई में अभी तक बिहार में ऐसा काम नहीं हुआ था। हाँ। हमारे बिहार के बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन जितना भी कहा जाए शब्द कम पड़ेगा, बहुत काम किए। क्योंकि हम लोग जो 10 बजे रात में, 12 बजे रात में कहीं घूम रहे हैं, तो उनका देन है। लेकिन कहीं ना कहीं उसी काम के चक्कर में वो 15 बार 20 बार से जीत रहे हैं, 15 सालों से जीत रहे हैं। ठीक है, तो वो काम किए हैं। देखिए, वो नीतीश कुमार का चेहरा नहीं है जो आप पहले देख रहे थे, जो आप चेहरा देख रहे हैं वो नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार का जो पहले का चेहरा था, अभी का जो चेहरा है, पहले का जो भाषण था, अभी का भाषण है, बहुत अंतर है। आप 10 साल पहले का बात उनका सुन लीजिए, आवाज का जो टान है, जो बोलने का जो माने उच्चारण, आवाज का जो माने उनका है, वो चीज अभी नहीं मिल रहा है, एकदम माने नहीं होता है, माने लग रहा है कि जैसे कि अरे किसी गाड़ी को पीछे वाले इंजन से ढकेल के आगे बढ़ाया जा रहा है, वो चल रहा है, वो नहीं चाहिए। देखिए, मतलब कठपुतली कह सकते हैं। नहीं, देखिए होता क्या है ना कि हर आदमी का एज होता है, वो आदमी का एज हो गया है, तो उसके लिए हम ये नहीं कर रहे हैं, वो काम नहीं किया, ऐसा बात। तो आप तेजस्वी को कैसे देखते हैं? देखिए, तेजस्वी युवा नेता हैं, अच्छे हैं, आरजेडी के नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, ठीक है, लेकिन हमको ये मतलब है कि हमको ऐसा सरकार चाहिए, माने मेरा व्यक्तिगत राय है, हम लोग को ऐसा सरकार चाहिए जो किसी एक आदमी का हो, किसी एक का हो। कोई भी सरकार बनाए, एक आदमी बनाए, तो आपके बिहार मतलब गठबंधन वाला सरकार गठबंधन नहीं चाहिए भाई, मजा नहीं आ रहा है। आप या तो पूरा नीतीश कुमार को जिता के सरकार में सत्ता कभी नहीं जीतेंगे, आपको भी पता, हमको भी पता, कभी नहीं जीतेंगे। बीजेपी को जिताइए, ये भी नहीं जीतेंगे। आरजेडी को अकेले ये भी नहीं जीतेंगे। प्रशांत किशोर भी नहीं जीतेंगे। प्रशांत किशोर का अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं ये चाहते हैं और जानते हैं कि प्रशांत किशोर जीत जाएंगे, और ये कांग्रेस है, ये भी कभी नहीं जीत पाएगी। बहुत सारा है। देखिए, हमको बिहार का एक ऐसा नेता चाहिए जो ताकतवर हो, दमदार हो, हर चीज से मजबूत हो। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है मेरा, मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन है, ठीक है, उसमें से अगर आपका बस चले तो किसको टिक करवाइएगा? आरजेडी, जदयू, बीजेपी, जनसुराज? देखिए, हम ये चारों को छोड़िए, हमारा क्वेश्चन है कि जो बेरोजगारी यहाँ पे 4 में से एक टिक करना है।
अभी के लिए तो प्रशांत किशोर से बेस्ट कोई नहीं है। कहीं ना कहीं हमको लगता है अगले विधानसभा के चुनाव में सर का जो मत होने वाला है वो जनसुराग की तरफ से देखिए एक और चीज है, आपके बिहार में एक और नेता है चिराग पासवान, जिनका आप नाम नहीं लिए, हाँ। वो भी युवा नेता है, उनमें भी मेरा भविष्य दिखता है। हाँ। माने उनमें भी भविष्य है, वो भी बिहार को अच्छे जगह तक ले जा सकते हैं। तो माने दो चेहरा हमको ऐसा दिखता है, प्रशांत किशोर और हाँ, चिराग पासवान। प्रशांत किशोर का भाषण सुनिए तो कॉन्फिडेंस इतना मिलता है ना, आपको लगेगा कि आदमी सच में कुछ कर सकता है। कहीं ना कहीं वो आदमी उतना किया भी है उस आदमी बहुत मजबूत आदमी है, साधारण आदमी नहीं है। लोग गांव के लोग जो एरू गैरू न तो कैरू समझ रहे वो नहीं है। यहाँ ये सोचिए ना कि विपक्ष वाले को बोलने को हिम्मत नहीं है, पक्ष वाले। लेकिन एक बात है सर, आप मैथमेटिक्स के साथ साथ कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। देखिए इंटरेस्ट रखते नहीं है, इंटरेस्ट रखना पड़ता है भाई। हम नहीं समाज को देखेंगे तो कौन देखेगा। अच्छा एक बात बताइए, आप अगर मैथ नहीं लेते तो आपको लगता है पॉलिटिकल साइंस? नहीं, हमको पॉलिटिकल साइंस, हमको किसी दूसरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है। सब्जेक्ट के बारे में जानना जरूरी है। हमारा बिहार है भाई, बिहार कैसे आगे बढ़ेगा इसके बारे में हमको जानना होगा। जैसे मान लिया हमारे खान सर, अभी आप देख रहे हैं कि मेडिकल के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं। तो भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, जो हमारे लिए काम करेगा वही हमारे लिए अच्छा है। तो क्या आपको लगता है कि खान सर पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे? इतना सारा काम कर रहे हैं वो, क्या लगता है वो आगे चल के ज्वाइन करेंगे? देखिए ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे। उनका ये व्यक्तिगत। आपको क्या लगता है? देखिए कुछ भी हो सकता है, माने ज्वाइन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से जो वो कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं। माने जो पढ़ाने वाला काम कर रहे हैं या सामाजिक जो काम कर रहे हैं ये बेहतर है। आगे ज्वाइन कर ले तो भी खराब नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी नेता बने तो खराब नहीं। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नेता बनेगा तो अपने दिमाग से चीजों को हैंडल करेगा, तो इससे हमारे बिहार के लिए गौरव की बात होगी। माने अनपढ़ लोग से तो बढ़िया है कि कोई पढ़ा लिखा आदमी हमारे देश को, हमारे राज्य को चलाए, तो इससे हमको लाभ होगा, माने हम सभी लोगों को लाभ होगा। तो आजकल देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे टीचर्स लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो उसमें अपने ओझा सर के बाद विपिन सर भी हैं, जो कहीं ना कहीं खान सर खुद गए थे महाराज उनके चुनाव प्रचार में और बाद में जीत भी लिया। तो क्या लगता है सर, ये कहाँ तक अच्छा है, कहाँ तक बुरा है? देखिए पढ़े लिखे लोग यदि हमारे समाज को चलाएं तो इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि विपिन सर यदि मुखिया है तो बहुत अच्छी बात है, वो विधायक बन जाए, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। देखिए हम उनसे मिले भी हैं, हमारी बातचीत हुई है। पर्सनली विपिन सर बहुत अच्छे आदमी हैं। सबसे पहले तो वो हमारे लिए एक टीचर हैं, पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बच्चे उनसे काफी संतुष्ट रहते हैं। लेकिन साथ साथ वो पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि हमारे देश को चलाए, हमारे राज्य को चलाए, हमारे समाज को चलाए, तो इसमें गलती क्या है? माने अनपढ़ लोग से तो बढ़िया है। तो वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, यदि वो जीते तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। टीचर लोग जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं अच्छे अच्छे जगह पे जाएं, तो इसमें कहीं दिक्कत की बात नहीं। आप कह रहे हैं कि टीचर लोग जा रहे हैं, टीचर लोग अभी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं। आप ये बताइए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके बर्थडे को हम लोग 5 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, वो भी एक टीचर थे, बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी व्यक्ति थे। तो कहने का मतलब ये है कि वो भी तो टीचर थे, अपने लाइफ का लगभग 10 साल समय वो पढ़ाने में, एजुकेशन में दिए, उसके बाद पॉलिटिक्स में हर जगह दिए। ठीक है, अलग चीज है। तो उतने पढ़े लिखे व्यक्ति सब करने के बाद भी पॉलिटिक्स में चले गए, तो आप समझ ही रहे हैं। ये लोग भी आ रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोई भी पढ़ा लिखा यदि समाज को आईना दिखा रहा है तो गलत ये भी तो आगे बढ़ना, ये भी तो तय नहीं है ना सर कि विपिन सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे ही काम करेंगे आगे बढ़ेंगे। अरे भाई हम कहाँ कह रहे हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो माने वो तो बिल्कुल यूनिक है, ठीक है, लेकिन ये मेहनत करेंगे, मेहनत करने वाले आदमी, युवा आदमी है। और बाकी देखिए, बाकी लोग से यदि कोई डिफरेंट कर रहा है, लोगों का वहाँ क्या नीड है, यदि वो चीज पूरा कर पा रहे हैं तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन से कम नहीं है। वहाँ के लोगों का जो नीड है वो नीड पूरा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लोगों को क्या चाहिए? तो आप टीचर, कहीं ना कहीं आप टीचर वाला तो वो चीज खत्म हो जाएगा ना। मान लीजिए वो विधायक बन गया, नेता बन गया, मंत्री बन गए, तो
ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़े कि लेकिन क्लास हमारे में हिसाब से सर, मेरे हिसाब से अगर जिस चीज से आप आगे बढ़े हैं उसको नहीं छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ना चाहिए, बिल्कुल। तो नहीं छोड़ेंगे, ऐसा थोड़े कि छोड़ दें। कोई भी आदमी पढ़ा रहा है, हम ही पढ़ा रहे हैं या खान सर पढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो कुछ भी कर रहे हैं साथ इतना में करें, हाँ। हाँ, साथ में कर रहे हैं वो। ठीक है, मान लिया विधायकी वो जीत रहे हैं तो जीत जाए, लेकिन अपना 2-4 क्लास अपना डेली अपना लेते रहे, रूटीन अपना बना के रखें। जैसे उनको पटना रहना है, चाहे घर रहना है, चाहे दिल्ली रहना है, कहीं रहना है, तो अपना स्टूडियो रखेंगे, सही वहां बात। से अपना क्लास लेंगे। रात में उनका मीटिंग थोड़ी होगा, दिन भर मीटिंग होगा, रात में अपना पढ़ाई 3-4 घंटा तो चल ही सकता है। तो यदि आप कोई काम करना चाहते हैं ना, अंदर से इच्छा सच्चे मन है, से, हाँ। सच्चे मन से है, तो आप कर लीजिएगा। जैसे आप वीडियो बना रहे हैं, तो आप रात के 12 बजे भी अरे कहीं वाह, कोई शूटिंग होगा तो आप कर लीजिए, एकदम क्योंकि कर रहे हैं। अभी 11 बज रहा है, हाँ, तो 10 11 बज बज रहा रहे है। आप कर रहे हैं और तो सुबह 4 बजे से हम एडिट कर रहे थे, 12 बजे तक एडिट किए हैं दिन में। उसके बाद एक इवेंट में गए हैं, इवेंट से यहाँ पे आए हैं और यहाँ से अभी 6 घंटे शूट। तो देखिए, तो ये आपका माने आपको जो काम करना है, आपको जो गोल दिख रहा है कि मेरा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए मुझे अगर कितना मेहनत करना मैं पड़ेगा। एक बात बताऊं सर, हम्म। अगर रात को 12-1 बजे तक अभी भी शूट चले ना, हम्म। तो भी मुझे मजा आएगा। देखिए, जिस काम से इंसान को लगाव होता है ना, उस काम में कितना भी समय लग जाए, कितना भी मेहनत लग जाए, वो कम ही पड़ता है और थकान कभी महसूस नहीं होता है। काम करने वाला आदमी कभी नहीं थकता है, काम नहीं करने वाला आदमी थकता थकता है है। कि भाई नींद आ रहा है, तो भूख लग गया, तो प्यास लग गया, तो बहुत तरह तरह का प्रॉब्लम होता है। काम करने वाला आदमी तो कभी थकता ही नहीं। आप दिन भर का जो शेड्यूल हमको पता है, ये बहुत हैट्रिक पता है, शेड्यूल है, पता सवाल है नहीं सर, कर पाया। कसम से बता रहे हैं। और उसमें पता है क्या खाए हैं? एक नाश्ता में बस एक रसगुल्ला खाए हैं और उसके बाद पता है एक बर्गर खाए हैं बस। ठीक है, जो भी है, आप माने उतना ही खाएं जितना से आपका काम चल रहा है। आपको ऐसा नहीं कि भूख नहीं लगा है। भूख है, लेकिन आप काम लेकिन करने काम में का ज्यादा भूख है। हाँ, काम का ज्यादा भूख है। माने अपने पेट के भूख से ज्यादा भूख अपने सफलता का है हाँ। कि मेरा नेम फेम ब्रांडिंग ये सारा चीज, मेरा ये वीडियो ज्यादा चलना चाहिए। तो आपको सफलता का भूख ज्यादा है, इसलिए ये पेट का जो भूख है ये कम पड़ रहा है, दिख रहा है माने उसके तुलना में। तो ठीक है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप आगे जाइए। तो सर, कहीं ना कहीं अब हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए, वार कर लिए, तो चलिए ना कुछ कॉमेडी, मतलब कुछ फनी सेगमेंट के लिए हम लोग तैयार हो। बिल्कुल, चलिए 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 चलिए। तो सर, गेम में ये होने वाला है कि मैं कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा और आप कुछ एक्टिविटी करोगे जिसे मैं पहचानूंगा, और जो पहचान लिया वो 1 पॉइंट जीता, और जो नहीं पहचाना वो उसका 0। ठीक है ठीक है ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा गेम है, दिखाइए मुझे भी। तो सर तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल तैयार है। तो चलिए, देख सकते हैं ये पिक्चर्स है और सर को कुछ एक्टिविटी करके मुझे बताना है कि कौन सा पिक्चर है, क्या है, कौन है, कैसे है, क्या है सर। खड़ा होकर बताइएगा। शाहरुख खान। हाँ, बिल्कुल। तो मैं जीत चुका हूँ गाइस। अब सर का बारी है, सर दिखाएं। और आपके लिए ये पिक्चर है, देखिए। कितने आदमी थे? अरे ओ सांबा, कितने आदमी थे? 16। अरे क्या बात है यार, एक ही बार में पकड़ लिया। थैंक यू। एक्चुअली मोतिहारी के जो स्टूडेंट्स है, बच्चे हैं, वो बहुत कंप्लेन करते हैं कि यहाँ के टीचर्स सिलेबस कंप्लीट नहीं कराते हैं। तो इसको लेके आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, इसमें ऐसा नहीं है केवल टीचर्स लोग दोषी हैं, बच्चे भी बहुत दोषी हैं। हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन टीचर्स लोग भी हैं सर। देखिए, टीचर्स लोग हैं। देखिए, इसमें प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम आता है जैसे कोई बच्चा 11th में आता है, अब कोई बच्चा अप्रैल में आता है, मई में आता है, तो उसका टाइमली सिलेबस चलता है। लेकिन कोई बच्चा अभी अगस्त में आवे, सितंबर में आवे, कोई छठ बाद आवे, तो सिलेबस, तो उसका एडमिशन क्यों लिया जा रहा है? गजब वाले। तो बच्चा पढ़ने के लिए तैयार है, फी देने के लिए तैयार, तो टीचर क्यों नहीं फी लेंगे? गजब वाले। मतलब कहीं ना कहीं लूटने के चक्कर में है। नहीं, लूटने का कोई बात ही नहीं। आप किसी डॉक्टर के पास जाइएगा, कहिएगा तत्काल मेरा इलाज कर दीजिए, तो पहले तो अपना फी लेगा तब ना एडमिट करेगा। तो टीचर लोगों का काम है फी लेना, पढ़ाना, कोर्स कंप्लीट करना। लेकिन बच्चे अब होता क्या है, टीचर लोग फी लेते हैं, पढ़ाने के लिए फी लेते हैं, पढ़ाते भी हैं, लेकिन होता क्या है कि जैसे ही नवंबर दिसंबर आता है, बच्चा पूछता नहीं है, सीधे जहां देखता है 12th का न्यू बैच पढ़ा रहा हूं। सर, आप 12th कब पढ़ा रहे हो? आप 12th कब पढ़ा रहे हो? यही स्टार्ट करता है सब बच्चा। हाँ, ठीक है। जब बच्चा का डिमांड बढ़ जाता है, अब देखिए होता क्या है, जो बच्चे 11th में पूरा फी नहीं दिए, जैसे नवंबर दिसंबर आएगा, नवंबर आ जाएगा, वो सोचेगा फी अब इनको 2000 बाकी है, देंगे,
उसे बढ़िया है कि 12th में एडमिशन ले 12th में एडमिशन ले ले, इन्हीं को पैसा देंगे लेकिन 1 महीना बाद देंगे जो 12th में काउंट होगा, और वो फी लेकर वो अपने निजी जीवन में वो खर्चा कर लेगा। और गार्जियन से ऐसा नहीं कि छोड़ देगा पैसा, गार्जियन से पैसा लेके जींस पैंट खरीद लेगा, मोबाइल खरीद लेगा, या सर, फिर कोई दूसरा काम कर सर लेगा। एक चीज और भी सुनने को आया है कि सारे टीचर्स लोग सारे चैप्टर्स को क्लियर नहीं करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अरे ऐसा कुछ नहीं, जो पढ़ाते हैं उनका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर है, जो 10 साल 20 साल से पढ़ा रहे तो हैं पढ़ाने में उसका- क्या दिक्कत है सर? नहीं तो पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं। अब किसी किसी का नहीं होता, अब किसका नहीं होता ये कौन जानता है। बड़े बड़े बोर्ड लगा देंगे, यहाँ IIT JEE नीट सबकी तैयारी हो रही है। ठीक है, वो सबका अपना व्यक्तिगत है। देखिए हम लोग पूरा सिलेबस पढ़ाते हैं, पूरा एक एक चीज पढ़ाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये होता है ना कि बच्चे 11th में प्रॉब्लम 12th में नहीं आता है, ये प्रॉब्लम 12th में नहीं है, क्योंकि 12th का जो सिलेबस होता है एकदम जनवरी फरवरी से शुरू हो जाता है और पूरे एकदम नवंबर दिसंबर तक लगभग सभी लोग खत्म कर लेते हैं। ये जो सिलेबस नहीं समाप्त होने का जो प्रॉब्लम है ये 11th में होता है, क्योंकि बच्चे गाँव से कब आएंगे ये फिक्स नहीं रहता है। कुछ बच्चे रिजल्ट से पहले आते हैं, कुछ बच्चे रिजल्ट आते आते आ जाते हैं, कुछ बच्चे रिजल्ट 2 महीना बाद आते हैं, कुछ बच्चे रक्षाबंधन बिताएंगे, कुछ लोग दुर्गा पूजा बिता के आता है, तो कुछ लोग फी बचाने के चक्कर में सोचते हैं लेटे से चले। एक और चीज है सर, तो उसमें टीचर लोग को हम दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं जो लेकिन एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा। हाँ, बोलिए। 12th में एक्चुअली क्या होता है, पढ़ाता लोग ठीक है, लेकिन जैसे लास्ट के 4 चैप्टर बच रहे हैं, 5 चैप्टर बच रहे हैं, 3 चैप्टर बच रहे हैं, वहां पे वो लोग कोर्स, वो क्या बोलते हैं, क्या उसे कहते हैं, क्रैश कोर्स। हाँ क्रैश कोर्स लॉन्च कर देता है, क्रैश कोर्स, जिसके चक्कर में वो 3 चैप्टर खा जाते हैं। देखिए क्रैश कोर्स जो है, क्रैश कोर्स से बच्चे लोग को काफी लाभ होता है। क्रैश कोर्स क्या है कि समझिए शॉर्ट टाइम एक कोर्स होता है जिसमें कम पैसे में कम समय में बेहतर कंटेंट बच्चा को मिल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे पढ़े ना और सीधे क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं, क्रैश कोर्स का मतलब ये एक सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट आपको दिया जाए तो उससे आपको मेन खाना का काम वो नहीं कर सकता है, कुछ समय के लिए वो क्षणिक लाभ देगा। कोई क्रैश कोर्स करके कोई ये सोचे कि हम 12th का क्रैश कोर्स कर लिए और चाहे कि IIT कर लेते, थोड़ी संभव है, नहीं संभव है। तो वो चटनी समझिए, वो मेन खाना नहीं है। क्रैश कोर्स करके आप 90% मार्क्स नहीं ला सकते, 100% नहीं ला सकते, मैंने जो हकीकत है वो हम बता रहे हैं। हाँ, जो बच्चा पढ़ा है क्रैश कोर्स करके वो अच्छा कर सकता है। कोई बच्चा क्रैश कोर्स से बहुत अच्छा मार्क्स ला लेता है, हम लोग यहाँ से लाता है, और लोग यहाँ से भी लाता है। लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े, बिल्कुल नहीं पढ़े, तो वो क्रैश कोर्स से ये फायदा होता है कि बच्चे फेल नहीं होते हैं, पास कर जाते हैं, कम से कम फर्स्ट डिविजनल मार्क्स जरूर लेके आते हैं, इसलिए क्रैश कोर्स जरूरी है। मोतिहारी में 2 चीजें मुझे बहुत बेकार लगी। क्या? कोचिंग कल्चर की। पहला तो एक, जैसे मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास पढ़ने आए, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन स्टूडेंट्स को हम अपने मित्र के पास भेजेंगे, ये नहीं कि जो अच्छा पढ़ा रहा है उसके पास, कहीं ना कहीं हमको जहां से फायदा मिल रहा है वहां भेजते हैं। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन देखिए जिसका दोस्ती जहाँ रहता है, जिसका जान पहचान जहाँ है, भले ही अच्छा पढ़ा या ना पढ़ा, ना ऐसा कुछ नहीं है। माने टीचर, हमारा तो मानना ये कोई टीचर खराब नहीं पढ़ाता है, कोई गलत नहीं पढ़ाता है। अच्छा तो बताइए, जब खराब नहीं पढ़ाता है, गलत नहीं पढ़ाता है, अपने में मार करता है, लोग गाली गलौज करता है, अरे देखिए वो टीचर लोग अपना व्यक्तिगत मामला है, तो फिर भी तो वो पब्लिक हो जाता है, बच्चों को सुनाया जाता है। ऐसा नहीं कि ये सारा प्रॉब्लम मोतिहारी में है, ये हर जगह है। लेकिन मोतिहारी जाके देखिए, मोतिहारी के लोग कुछ ज्यादा पटना में जाके देखिए, दिल्ली में जाके देखिए, नहीं हर जगह है। किसी किसी का दिख जाता है, किसी किसी का नहीं दिखता है। कहाँ नहीं, तो गाँव में भी टीचर लोग होता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ऑन कैमरा ये चीज नहीं होना चाहिए। माने बच्चों के बीच ये चीज नहीं मिलना चाहिए कि ऐसे ऐसे चल रहा है। अंदर का मामला है तो अंदर ही रहना चाहिए। ठीक है, क्लास में किसी दूसरे पार्टिकुलर टीचर को देख के गाली देना, किसी के बारे में टारगेट करना, ये कहाँ से बढ़िया है? देखिए वो लोग का अपना व्यक्तिगत मामला है। माने हम ये कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे होने से हमारे समाज में। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, आपके पास स्टूडेंट्स बहुत कम आ रहे हैं या बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो अगर आप कहीं ना कहीं उनको एंगेज करने के लिए कहीं बोर्ड पे, बड़े बोर्ड पे किसी भौकाली गाना बजा दिए, कुछ चला दिए दिखाने के लिए, जैसे कि बच्चे जुड़ जाए मेरे पास, ये कहाँ तक सही? नहीं, ये तो ठीक नहीं है। देखिए एक और चीज है, जैसे मान लीजिए कोई पार्टी फंक्शन चल रहा है, जैसे टीचर्स डे है, तो उस समय थोड़ा सा बच्चा चाहे तो एंजॉय कर सकता है। टीचर्स डे मान लीजिए आप ऑनलाइन, मतलब अभी क्लास चल रहा है सर, क्लास के दौरान अगर ये चले तो? नहीं, क्लास के दौरान नहीं चलना चाहिए। मान लीजिए क्लास में बच्चे हैं, लड़का है लड़की है, तो ये तो कहीं से भी सही नहीं। वो भी भोजपुरी गाना? अरे कोई भी गाना नहीं चलना चाहिए क्लास में। पढ़ाई के समय में गाना का कोई बात ही नहीं है। आप टॉपिक टू टॉपिक बात करिए, जो पढ़ा रहे उस पर बात करिए। अरे उसी को गाना में ढाल दीजिए, पढ़ाई को ही गाना में ढाल दीजिए,
तो ये ठीक है, लेकिन गाना नहीं बजना चाहिए। लेकिन ये कम्युनिटी बनाना कि हमारी ये में है, ये टीचर्स हमारे बीच मतलब है, और हम उधर नहीं जाने देंगे बच्चों को, बच्चों ये इधर नहीं आएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, होता क्या है कि हर आदमी का अपना जान पहचान होता है, जिसका ज्यादा दिल मिलता है उसके साथ समय बिताता है, तो ये अलग चीज है, सब लोग का अपना व्यक्तिगत मामला है। लेकिन एक चीज है, कोई कितना भी टीचर लोग कॉम्बिनेशन बना ले, बच्चा को जहाँ अच्छा लगता है वहीं पढ़ता है। फर्स्ट ईयर में कोई बच्चा को भूलिया देगा, तुम यहाँ मत पढ़ो वहां पढ़ो, वहां मत पढ़ो वहां पढ़ो। लेकिन सेकेंड ईयर में बच्चा को पता चल जाता है कि नहीं, मेरे लिए बेस्ट टीचर कौन है, वो घूम फिर के वो चल जाता है। इसलिए तो 11th बर्बाद हो जाता नहीं, बर्बाद नहीं होता है, सीखने समझने का मौका मिलता है। मान लिया बच्चा गांव से निकला है, तो कैसे पता चलेगा कि किसी टीचर का सिलेक्शन, रूम मालिक का सिलेक्शन, या कुछ किसी भी चीज का सिलेक्शन कैसे है। करें? इसलिए तो मोतिहारी घूमेगा फिरेगा तो अभी तो पता चलेगा। इसलिए मोतिहारी के बच्चों का नीट और जेईई में नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं, कैसे कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है, होता है, एकदम बहुत कम होता है सर। हाँ, कम होता है, क्योंकि मोतिहारी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बेसिकली सच्चाई ये है कि बोर्ड लेवल का पढ़ाई ज्यादा होता है। यहाँ बोर्ड लेवल क्या जरूरी है नीट जेईई का एडवांस मेंस आ जाओ? नहीं नहीं, तो इसमें माने बहुत नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ रिजल्ट होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, एकदम से जीरो नहीं, नील नहीं होता है, रिजल्ट होता है, थोड़ा कम होता है, कारण कि यहाँ बच्चे बोर्ड लेवल के ज्यादा पढ़ते हैं। माने बोर्ड लेवल का पढ़ाई यहाँ बेस्ट है। माने हम ये कहेंगे कि आपके माने मोतिहारी से बढ़िया पढ़ाई आपके पटना में भी बोर्ड लेवल का नहीं है। पटना में बेहतर पढ़ाई है, बट कंपटीशन का है। यहाँ भी है कंपटीशन का, लेकिन थोड़ा कम है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे का जो लेवल है ना, बच्चे के लेवल, कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं कि मोतिहारी में पढ़ने आइए, आप मस्त बोर्ड पास करके जाइए, नहीं, नीट जेईई को गोली मार। ऐसा नहीं, बोर्ड के साथ साथ यहाँ कंपटीशन भी है। लेकिन हम ये कहेंगे कि बच्चा पढ़ेगा तब ना कोई पढ़ाएगा। बच्चा पढ़ना भी चाहता है, तो इससे बच्चा क्या परसेंट, 5% है। मान लिया पढ़ा रहे 100 बच्चा बैठा है, तो 5% में कौन ध्यान देगा? नहीं, 5% वो वही 5% में 1%, 2%, 3% रिजल्ट देता है, उसी के लिए एक्स्ट्रा पढ़ाना होता है। तो जो कि आप पढ़ा रहे हैं संडे को। हाँ बिल्कुल, हम लोग सेपरेट पढ़ाते हैं संडे। जो बच्चा बेहतर करना चाहता है उसको हम अलग से टाइम देके पढ़ाते हैं। हम लोगों को कभी लिट्टी खिलाएंगे, हम लोगों को कभी लिट्टी लिट्टी आपको समोसा खिलाएंगे। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, बहुत मजा आया। आपको। तो ये रहा हमारा दूसरा पॉडकास्ट, जिसके गेस्ट हैं डीके मिश्रा सर, जहां पे हम क्वेश्चन पूछते हैं बहुत अच्छे और फास्ट। ये है टॉपर माइंडसेट का पॉडकास्ट। तो भैया अभी यहीं तक नहीं रुकने वाले हम लोग, आगे आने वाला है बहुत ही ज्यादा ब्लास्ट। तो जुड़े रहिए, अपना प्यार दिखाइए, और ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट में बताइए।